नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक 2026 के पद्म पुरस्कारों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम विजेताओं की लिस्ट में जाएं, एक पल के लिए सोचते हैं, असल में एक नेशनल हीरो होता कौन है? ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा को समझने का एक नया नजरिया देगा। तो आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या? देखिए, इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने आर्ट्स, साइंस, पब्लिक सर्विस जैसे फील्ड्स में कुछ असाधारण काम किया हो। अब ये अवार्ड्स ना 3 लेवल्स के होते हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारण सेवा के लिए है। फिर आता है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की सेवा के लिए है। और फिर है पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो इस साल यानी 2026 में राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। ये नंबर हमारे देश के टैलेंट और सेवा की भावना को दिखाता है। अब सवाल ये है कि इन 131 अवार्ड्स का ब्रेकडाउन क्या है। तो देखिए, इस साल 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार। और इस साल की लिस्ट की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी डाइवर्सिटी। इसमें 19 महिलाएं शामिल हैं, 16 सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं और 6 विदेशी या एनआरआई श्रेणी के लोगों को भी सम्मानित किया गया है। ये दिखाता है कि योगदान की कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सम्मान से, पद्म विभूषण से, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा को पहचान देता है। इस साल यह 5 असाधारण हस्तियों को दिया गया है। लिस्ट में जो पहला नाम है वो एक ऐसे लेजेंड का है जिन्हें ये सम्मान उनके निधन के बाद दिया गया है, जो उनके काम के अमर प्रभाव को दिखाता है। जी हाँ, ये सम्मान मिला है हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल ही मैन श्री धर्मेंद्र सिंह देवाल को। 6 दशकों से भी लंबे करियर में 300 से ज्यादा फिल्में, उनका योगदान वाकई अविस्मरणीय है। 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हुआ और उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला। पब्लिक अफेयर्स की फील्ड से अगला नाम है जस्टिस के.टी. थॉमस का, केरल से। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड जैसे कई ऐतिहासिक मामलों की बेंच की अध्यक्षता की। उनकी आत्मकथा आज भी लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा है। और अब एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्होंने संगीत को एक नई आवाज दी, श्रीमती एन राजम। उन्हें सिंगिंग वायलिन की जननी भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग यानी वोकल स्टाइल को इस तरह विकसित किया कि वायलिन से इंसान के गाने जैसी आवाज आने लगी। कमाल है ना? एक और मरणोपरांत सम्मान, इस बार पब्लिक अफेयर्स के एक और दिग्गज के लिए जिनका पूरा जीवन ही सेवा के लिए समर्पित था। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वी.एस. अच्युतानंदन। वो हमेशा गरीबों और भूमिहीनों के अधिकारों के लिए खड़े रहे। 101 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और उनकी पूरी जिंदगी पब्लिक सर्विस की एक मिसाल है। पद्म विभूषण के बाद अब आते हैं पद्म भूषण पर। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र के मजबूत स्तंभ रहे हैं। और यहाँ भी लिस्ट की शुरुआत एक मरणोपरांत अवार्ड से हो रही है, जो भारतीय विज्ञापन के गॉडफादर को समर्पित है। श्री पीयूष पांडे, वो नाम जिन्होंने फेविकोल और कैडबरी के यादगार एड्स से एडवर्टाइजिंग की दुनिया को ही एक नई अपनी सी जुबान दे दी। उनकी क्रिएटिविटी ने इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। पद्म भूषण की लिस्ट कितनी विविध है वो इससे साफ पता चलता है। एक तरफ हैं मेलोडी क्वीन अलका याग्निक, जिनकी आवाज ने दशकों तक दिलों पर राज किया है। तो दूसरी तरफ हैं बैंकिंग के विजनरी उदय कोटक, जिन्होंने भारत के फाइनेंस सेक्टर को एक नई दिशा दी। ये दिखाता है कि उत्कृष्टता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। और स्पोर्ट्स से टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वो एटीपी टॉप 20 में आने वाले पहले भारतीय थे और आज भी इस खेल के ग्लोबल एम्बेसडर हैं। उन्हें ये सम्मान विदेशी एनआरआई कैटेगरी में मिला है, जो ग्लोबल स्टेज पर उनके प्रभाव को मान्यता देता है। अब आते हैं पद्मश्री पर। ये वो अवार्ड है जो अक्सर उन्हीं हीरोज को पहचान दिलाता है जो ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर असली बदलाव ला रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों। ये वो लोग हैं जो चुपचाप हमारे समाज को बेहतर बना रहे हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से इस साल काफी लोगों को पद्मश्री मिला है। इनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा शामिल हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी टीम की ग्रेट वॉल सविता पूनिया। और भी कई खिलाड़ी हैं, जो दिखाता है कि स्पोर्ट्स में भारत की ताकत कितनी बढ़ रही है।
मेडिसिन की फील्ड में एक बहुत ही दिलचस्प नाम है डॉक्टर प्रतीक शर्मा, जो यूएसए में रहते हैं। उन्हें यह अवार्ड कैंसर डायग्नोसिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल पर उनके बेहतरीन काम के लिए मिला है। सोचकर देखिए, टेक्नोलॉजी से जानें बचाना। पद्म अवार्ड्स में एक चीज होती है डुओ केस, जहां एक अवार्ड एक जोड़ी को उनके साझे काम के लिए मिलता है। इस साल जैसे कर्नाटक संगीत की जोड़ी रंजनी और गायत्री को, और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर कपल डॉक्टर रामचंद्र और सनीता गोडबोले को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में उनके अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह दिखाता है कि महान काम अक्सर पार्टनरशिप में होते हैं। तो इन सब अवार्ड से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, ये साफ है कि 2026 के पुरस्कार विरासत को सम्मान देते हैं, महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, दुनिया भर में फैले भारतीयों के प्रभाव को पहचानते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये जमीनी स्तर पर काम करने वालों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि जाने माने चेहरों को। और अब आखिर में एक सवाल, ये अवार्ड्स तो घोषित हो गए, पर हमारे आसपास ऐसे कितने ही गुमनाम नायक हैं जो चुपचाप समाज के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा कौन सा नाम है जिसके बारे में लगता है कि उसे भी ये सम्मान मिलना चाहिए था? इस विचार के साथ आपको छोड़ते हैं।